नमस्कार, स्वागत है आपका। देख रहे हैं आप सी न्यूज भारत, आपके साथ मैं हूं श्वेता तिवारी। मध्य प्रदेश बुलेटिन में आज हम बात करेंगे आष्टा की, जहां भारतीय सेना का हॉट एयर बलून आष्टा पहुंचने पर उत्साह का वातावरण बन गया। साथ ही बात करेंगे इंदौर की, जहां इज्जत माई निकाह सम्मेलन का सफल आयोजन किया गया। ऐसी ही तमाम खबरों पर विस्तार से करेंगे आगे चर्चा। आगर मालवा के पुलिस अधीक्षक विनोद कुमार सिंह ने नलखेड़ा मंदिर ट्रस्ट की हाईकोर्ट के आदेश अनुसार अतिक्रमण मुक्त करवाई गई लगभग 3.35 हेक्टेयर भूमि का स्थल निरीक्षण किया और थाना प्रभारी निरीक्षक नागेश यादव के साथ पूरे क्षेत्र का पैदल भ्रमण कर जमीनी स्थिति का मूल्यांकन किया। इसके बाद एसपी ने रात में थाना नलखेड़ा का आकस्मिक निरीक्षण कर सुरक्षा व्यवस्थाओं, अपराध नियंत्रण, लंबित प्रकरणों, दैनिक कार्यप्रणाली और अभिलेख प्रबंधन की समीक्षा की, जिसमें सीसीटीवी, हवालात, मालखाना सहित अन्य रिकॉर्ड का गहन परीक्षण किया गया। आगर मालवा से सी न्यूज संवाददाता अर्श अहमद कुरैशी की रिपोर्ट। आर्मी हॉट एयर बैलून अभियान के तहत भोपाल से पुणे की ओर रवाना हुआ भारतीय सेना का हॉट एयर बैलून आष्टा पहुंचा और डाबरी गांव के खेत में उतरा, जहां आकाश में उड़ते बैलून को देखकर स्थानीय नागरिकों में उत्सुकता और उत्साह का माहौल बन गया तथा इसे देखने लोगों की भारी भीड़ जमा हो गई। आष्टा विधायक गोपाल सिंह इंजीनियर के नेतृत्व में भाजपा पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने बाईपास चौपाटी स्थित होटल विश्वास पर अभियान दल के नेतृत्वकर्ता लेफ्टिनेंट कर्नल आशुतोष कुमार और 30 सदस्यीय सैन्य दल का साफा, हार और तिरंगा स्कार्फ पहनाकर सम्मान किया। आष्टा प्रवास के दौरान सैनिक दल के ठहरने, भोजन और नाश्ते की व्यवस्था विधायक इंजीनियर द्वारा की गई, जबकि सुशील संचेती, धनरूपमल जैन, मानसिंह ठाकुर सहित कई लोगों ने उनका स्वागत और सेवा की। आष्टा से सी न्यूज संवाददाता रजनी राय की रिपोर्ट। चित्रकूट में पुलिस अधीक्षक के निर्देशों के बावजूद नो एंट्री नियमों और यातायात कानूनों की खुलेआम धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, जिससे स्थिति लगातार चिंताजनक बनती जा रही है। रात में नो एंट्री खुलते ही भारी वाहन तेज रफ्तार से किसी दानव की तरह दौड़ते नजर आते हैं, जिसके चलते वर्ष खत्म होने से पहले ही 178 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं और 382 से अधिक गंभीर हादसों में 600 से ज्यादा लोग जिंदगी और मौत के बीच जूझ रहे हैं। सरकार द्वारा गति नियंत्रण के लिए उपलब्ध कराए गए एंटीसेप्टर वाहन का प्रभावी उपयोग न होने के साथ ही 1 माह तक चले यातायात जागरूकता अभियान भी विफल साबित हुआ। नो एंट्री एरिया में होमगार्ड और पीआरडी जवानों के भरोसे छोड़ी गई व्यवस्था का लाभ उठाते हुए बड़े ट्रांसपोर्टर मनमाने ढंग से प्रतिबंधित क्षेत्रों में घुसते और गेंडवा पुल पर अव्यवस्थित ढंग से खड़े होकर आवागमन बाधित कर रहे हैं। वहीं एक बड़ी ट्रांसपोर्ट कंपनी के वाहनों के ड्राइवर कथित रसूख के चलते नियमों की अनदेखी ही नहीं बल्कि धमकाने तक से बाज नहीं आते। चित्रकूट से सी न्यूज संवाददाता वीरेंद्र सिंह की रिपोर्ट। इंदौर के तेजाजी नगर बाईपास पर अपने दोस्तों के साथ बाइक से घर लौट रहे 16 वर्षीय नाबालिग गुलशन की पतंग की डोर से गले में गंभीर चोट लगने के कारण उपचार के दौरान मौत हो गई, जबकि उसके 2 साथियों के हाथ भी इस दौरान कट गए। गुलशन ओमैक सिटी का निवासी था और अपने 3 दोस्तों के साथ राला मंडल घूमने गया हुआ था। वापस लौटते समय बाइक पर चलते हुए अचानक पतंग की डोर उसके गले में उलझ गई, जिससे गंभीर चोटें आई और अस्पताल में इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। हम राला मंडल से घर आ रहे थे। हाँ, राला मंडल से घर आ रहे थे हम, तो एक पतंग का धागा आया और उसकी गर्दन पे लग गया। मेरे भाई की गुलशन नाम है। हाँ। फिर एक अंकल आए, कार से हमें बैठा के इस हॉस्पिटल में लाए। हाँ। तो गर्दन कट गई उसकी धागे से। हाँ। तुम्हारे को भी चोट आई है? हाँ, हमने भी हटाई नहीं, हमारी भी कट जाती। कितने लोग आ रहे थे? काय पे आ रहे थे तुम लोग? हम बाइक से आ रहे थे। कितने लोग थे? 3 लोग थे। अच्छा, किस किस को लगी है? मेरे को लगी है, यहाँ पे वो दोस्त भी है। गाड़ी कौन चला रहा था? गाड़ी वही चला रहा था भाई। क्या नाम है और कितनी उम्र है उसकी? गुलशन है, उसकी 16 उम्र है। ये क्या चाइना की डोर थी या कैसी डोर थी, ये कुछ पता चला था? कुछ पता नहीं चला उसका। पुलिस को फोन किया था या पुलिस आई थी मौके पर? पुलिस नहीं आई। फोन नहीं किया अभी? किया था सर। हाँ, नहीं आई पुलिस। वो अंकल ने किया था सर। हाँ, तो मौके पर आई थी पुलिस? पुलिस नहीं आई, जल्दी से हॉस्पिटल में लाए थे, इमरजेंसी हो गई। अभी तक यहाँ भी नहीं आई पुलिस? अभी तक नहीं आई सर। कितनी देर हो गई पुलिस को फोन की? 1 घंटा हो गया सर। आपका नाम बता दो। अरुण। उम्र कितनी है आपकी? 18। अरुण
मांगलिया सर, नहीं, कौन सी क्लास में, कॉलेज में, स्कूल एक में? क्लास में और रहने वाले कहाँ के? होमवर्क 2। दो भाई बहन कितने हैं? एक बहन है, एक भाई है। छोटे हैं? पिताजी क्या करते हैं? तो गुलशन? एक बड़ी बहन है, छोटा भाई है। पिताजी मजदूरी करते हैं। ठीक। तुम तीनों दोस्त हो आपस में? नहीं, मेरा मामा का लड़का है। ये धागा दिखा नहीं था क्या? नहीं दिखा, चाइना का था वो, जो नायलॉन जैसा आता है? ऐसा कुछ मालूम नहीं पड़ा उसका। लाए टुकड़ा उकड़ा है कि चाइना बगैर कैसे कटेगा? लेके आया हूँ। और कौन था साथ में तीसरा? क्या नाम है उसका? नाबालिग है। हाँ, ये करीब 3:30 बजे MYH हॉस्पिटल से एक मर्ग नोट हुआ, जिसमें गुलशन पिता रामकिशन, जो कि ओमेक्स 2 में रहते हैं, इनकी उम्र 16 वर्ष है। उनकी जानकारी लगी कि अज्ञात कारणों से गला कट गया। ये उन्होंने मर्ग नोट कराया था। फिर जानकारी हमें लगी कि किसी धागे से उसकी गर्दन कटी है। तो चूंकि मैं अभी हॉस्पिटल में मैंने बात करी है, वो जो बच्चे लोग थे, जिसमें जो मृतक है वो बाइक चला रहा था और 3 उसके दोस्त और रिश्तेदार पीछे बैठे थे, जिसमें एक अरुण है और इसके अलावा अरुण के अलावा एक कृष्णा है और एक नंदू है। कृष्णा और नंदू रिश्तेदार हैं आपस में, जिनकी उम्र 15-16 साल है। तो ये राला मंडल घूमने आए थे। राला मंडल से घूम करके ये वापस डी मार्ट से नेमावर की तरफ में जा रहे थे। तो जैसा कि अरुण ने बताया कि नेमावर की तरफ में जाते समय डी मार्ट से आगे में कहीं 200 मीटर में अचानक से कहीं धागा आया और बाइक चालक जो गुलशन था उसकी गर्दन पे लग गया। गर्दन तुरंत झटके में कटी। तो इन्होंने धागा पकड़ने की कोशिश करी, तीनों ने मिलकर के, पीछे जो बैठे थे। तो इनकी उंगलियां भी कटी हैं उसमें, लेकिन इन्होंने इलाज नहीं कराया, उसको लेकर के उठाने लग गए। इस बीच में एक अज्ञात जो कार चालक हैं वो आए थे, अपनी फैमिली के साथ में थे, वाइट कलर की कार में। तो फिर उन्होंने मदद करी, इनको तत्काल बैठा करके कहीं शायद पास के ही हॉस्पिटल, प्राइवेट हॉस्पिटल में ले गए थे। लेकिन चूंकि ये जानते नहीं हैं, गाँव के हैं, तो इन्हें हॉस्पिटल का नाम वगैरह नहीं पता है। तो फिर वहाँ से शायद किसी ने बोला कि इन्हें तत्काल MYH हॉस्पिटल लेके जाएं। तो ये हॉस्पिटल के लिए वहाँ से फिर अपने जो कार मददगार कार चालक थे, उन्होंने हॉस्पिटल इनको छोड़ा है MYH में और यहाँ पर लेके आए। तब तक के बच्चे की जो थी मृत्यु हो चुकी थी, जिसको कि उसके बाद में फिर थाने पर सूचना दे करके अभी जानकारी नहीं है, क्योंकि वहाँ घटना स्थल पर हमारे ACP साहब स्वयं हैं वहाँ पर। वो देख रहे हैं कि किस तरफ से धागा आया है, लेकिन अभी वहाँ धागा या पतंग इस टाइप की वहाँ कोई चीजें वहाँ दिखी नहीं है। अभी उसकी कोशिश कर रहे हैं। तो मैं जो चश्मदीद है अरुण जो है इनके साथ में था घटना स्थल में, तो उनको मैं स्वयं में लेके जा रहा हूँ। उसके बाद में क्लियर हो पाएगा कि घटना स्थल एग्जैक्ट कहाँ की है और किस तरफ से वो धागा आया या पतंग आई है। इंदौर से सी न्यूज संवाददाता अंकित की रिपोर्ट। अहले सरजमी खिदमत एक कौम वेलफेयर सोसाइटी ने समाज में सादगी, भाईचारे और आपसी सहयोग को बढ़ावा देते हुए खजुराना के आईना फार्म हाउस के सामने पटेल नगर में 8वें इज्जत माई निकाह सम्मेलन का सफल आयोजन किया, जिसमें 15 जोड़ों का निकाह सादगी और पवित्र माहौल से संपन्न हुआ। संस्था प्रमुख कलीम शेख उदनखेड़ी ने बताया कि इस पहल का उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों की मदद कर शादी जैसे फर्ज को आसान बनाना है। जबकि कार्यक्रम में बड़ी संख्या में उलेमा, सामाजिक कार्यकर्ता और सम्मानित नागरिक उपस्थित रहे और नव दंपतियों को दुआएं दी। आयोजन में अभय वर्मा, नासिर शाह, वाहिद अली शेख, हाजी उस्मान पटेल सहित कई सम्मानित हस्तियों ने शिरकत की। वहीं कार्यक्रम को सफल बनाने में इजाज खान, डॉक्टर हसन खान, सैयद दिलशाद सहित समिति के अन्य सदस्यों का महत्वपूर्ण योगदान रहा और अंत में संस्था अध्यक्ष कलीम शेख उदनखेड़ी ने आभार व्यक्त किया। निकाह हमारे द्वारा, हमारी कमेटी के द्वारा करवाया जा रहा है और इसमें खास बात यह है कि हमारे जो सरपरस्त हैं,
हमारे जावेद पटेल साहब, भाई सिद्दीकी साहब, मातेश्वरी ज्वेलर्स से हमारे सुनील सोनी जी और सलीम भाई कैपिटल टायर, हमारे उपाध्यक्ष भाई एजाज बार साहब और हमारे रहमान भाई मिर्जा साहब, डॉक्टर हसन साहब, इमरान नबी साहब, वजीर भाई और आशिफ भाई मेडिकल, बहुत सारे हमारे सैयद दिलसाद हेड साहब, नायब सदर यासीन भाई ज्वेलर्स, सभी कम लोगों का जो तन मन धन से जो हमारा सहयोग रहता है, उसी की वजह से आज ये काम इतना बड़ा मुमकिन हो पाता है। कितने वर्षों से हो रहा है? ये अल्हम्दुलिल्लाह हम 8 वर्षों से इस प्रोग्राम को अंजाम दे रहे हैं। बच्चा बच्ची को किस प्रकार का उपहार दिया है? आपके सामने अल्हम्दुलिल्लाह सारा उपहार है। घर गृहस्थी के सामान में आप खाली मकान में भी किराना सामान भर देंगे तो इंशाल्लाह उसकी गृहस्थी बहुत अच्छे से चलेगी। जोड़े कहाँ कहाँ से शामिल हुए? जोड़े पूरे भारतवर्ष से हैं, उत्तर प्रदेश के लखनऊ से भी हैं, उसके बाद महाराष्ट्र के बॉर्डर से बुरहानपुर से भी हैं और कुछ गुजरात के करीब से भी हैं। आप देखने में एक जगह भी आता है कि सब लोगों को करते हैं, विकलांगों के अंदर भी कई समाज के अंदर लोग हैं, ऐसे जोड़ों को आप क्यों नहीं ले पा रहे? नहीं, वो कहीं ना कहीं या तो हम उनके पास तक नहीं पहुंच पा रहे हैं या हमारे पास तक नहीं पहुंच पा रहा है, और हमारा उनके पास तक पहुंच पाना ये तो एक बहुत डिफ़िकल्ट चीज़ है, क्योंकि अगर हमारे को तो पता नहीं है कि वो कहाँ हैं। अगर वो हमारे पास तक, हमारे जब सोशल मीडिया के माध्यम से, आप लोगों के माध्यम से मैसेज छोड़ते हैं हम, तो उस टाइम अगर वो हमारे पास आए तो ज़्यादा बेहतर है। किस प्रकार से आपसे संपर्क करा जाए? बिल्कुल, सोशल मीडिया है, हमारे नंबर चलते रहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। बाकी सब आप लोग के सहयोग रहता है, सभी लोग अपने अपने सहयोग, जितने भी हमारे वरिष्ठ लोग रहते हैं, हम जो सोशल मीडिया पोस्ट बनाते हैं सब लोग अपने अपनी पोस्ट सर, इस डालते हैं। मरतबा आपने जो पैसा लोगों ने दिया है वो मस्जिद में दिया है या क्या सही है? मैं बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह इस बार मेरे गांव जहां से मैं जहाँ से रहता हूं, मैं उस गांव की मस्जिद तामीर का काम चल रहा है, जो कि गांव की मस्जिद को पूरी तरह से सहीद करके पुनः उसका निर्माण किया जा रहा है। छोटी पड़ती थी, वहां के सिर्फ 50 घर के लोग रहेंगे वहां। उसके बाद भी उन्होंने 50 लाख का चंदा गाँव से मिलकर किया और 2 करोड़ के लगभग का प्रोजेक्ट था। और आज यहाँ पर खजराना में मैंने उनको बुलाया, मैंने यहाँ आओ, हमारे कुछ लोग रहते हैं, तो वो लोग पूरी टीम यहाँ पर आई और अल्हम्दुलिल्लाह पूरा भरपूर सहयोग मिला हमें उसका। अच्छा, ये प्रेरणा आपको कहाँ से मिली इसमें काम की? अल्हम्दुलिल्लाह मैं 2017 में इंदौर शहर के अंदर आया, यहाँ पर देखा और यहाँ पे एक टोनी अंकल का एक मात्र उस टाइम मेरे जिस टाइम में आया था उस टाइम सम्मेलन होता था। आज तो अल्हम्दुलिल्लाह खजाना 5 से 7 सम्मेलन होने लग गए हैं, पर जब हमने देखा तो बहुत सारे लोग फिर भी वंचित रहे करते थे। तो मैं और मेरे साथी एजाज भाई, हम दोनों ने बेटे एक मशवरा किया, यार कुछ अपन भी इस तरह की पहल शुरू की जाए। अल्हम्दुलिल्लाह आप सबकी दुआओं से, उन बड़ों सरपंचों के दुआओं से आज इस काम को इतना यहाँ पर पहुँच पाया। आपका परिचय? मैं अहले सरजमी खिदमत कौम वेलफेयर सोसाइटी का अध्यक्ष कलीम शेख उदनखेड़ी। इंदौर से सी न्यूज संवाददाता ML शॉह की रिपोर्ट। माका नगर में 24 वर्षीय जितेंद्र अहिरवार की मौत ने सड़क पर बड़ा हंगामा खड़ा कर दिया, जिसके बाद परिजन और समाज के लोग नर्मदापुरम पिपरिया मार्ग पर शव रखकर चक्का जाम कर प्रदर्शन कर दिए। जितेंद्र 13 नवंबर को घायल हुए थे और रविवार को इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। परिजन इसे हादसा मानने से इनकार करते हुए हत्या का आरोप लगा रहे हैं और दावा कर रहे हैं कि डीजे मालिक और एक युवक ने उन्हें अपने साथ ले जाकर बाद में एक्सीडेंट की झूठी खबर दी। भाई मनीष अहिरवार ने पुलिस पर भी आरोप लगाते हुए कहा कि भोपाल के अस्पताल में पूछताछ करने आए एक पुलिसकर्मी ने उनके साथ मारपीट की और धमकाया। लंबे समय तक चले हंगामे के बाद SDOP संजू चौहान मौके पर पहुंचे, परिजनों से लिखित शिकायत लेकर निष्पक्ष जांच का भरोसा दिया और पुलिस ने कहा कि परिवार द्वारा उठाए गए सभी बिंदुओं की जांच की जाएगी। इस आश्वासन के बाद परिजन ने जाम खोला और जितेंद्र का अंतिम संस्कार किया गया। अपने भाई को लेके भर्ती थे वहाँ पे, तब वहाँ पे क्या घटना हुई थी? सर ये हुई थी, वो मेरे से जो राम बाबू हेड कांस्टेबल है मिसरोद थाने के, मतलब चौकी के, तो वो मेरे से बोल रहे थे, बोले 12 बजे रात को कि ये फीमेल सी रिपोर्ट होती है, वो लेकर थाने आ। मेरे पास ना ही बाइक थी ना कोई साधन था जिससे मैं चले जाता, और भाई सीरियस था, मैं इसकी गोली दवाई में लगा था और मैं अकेला था वहाँ। तो उनने फिर 2 बजे रात में आके मुझे मारा और मेरे को धमकी भी दी, बोले के, और थाने भी ले गए डग्गे में बैठा लेके, और डग्गे में भी मेरे को मारते ले गए उनने, राम बाबू ने, और मेरे से बोला थाने में ले जाके कि प्रेमचंद द्विवेदी भी थे उनके साथ में, जो 2 स्टार थे, और वहाँ चल के मेरे को थाने में ले जाके बोला उनने, बोले कि तेरे ऊपर ऐसे केस लगाएंगे, ऐसा केस लगाऊंगा कि जिंदगी भर छूट नहीं पाएगा तू। मतलब जब पुलिस वाहन से ले जा रहे थे उस दौरान आपको कौन कौन पीट रहा था वाहन में? वो राम बाबू अकेले पीट रहे थे, क्योंकि ये 2 लोग थे, प्रेमचंद द्विवेदी थे और राम बाबू थे। आपको धमकी और मारपीट में कौन कौन मुख्य पुलिस वाले शामिल थे? दोनों प्रेमचंद द्विवेदी और राम बाबू।
थाने में जाके मारा गया? थाने में नहीं मारा था, हॉस्पिटल में मारा। उसका सीसीटीवी फुटेज है। दर्ज कराने की कौन बोल रहा था जी। झूठा मामला पंजीबद्ध कराने वही राम बाबू बोल रहे थे, बोले कि आप झूठा उनके ऊपर मुकदमा लगवाना चाहते हो। कौन से थाने में पदस्थ है? वो मिसरोद थाने में, मतलब चौकी है, वो थाना नहीं है। मनीष अहिरवार जो मृतक है जितेंद्र अहिरवार का भाई है, उसने आके अभी बयान दिया है कि 14 तारीख को घटना हुई थी जिसमें 3 व्यक्ति राकेश सिन्हा और निहाल खान और जितेंद्र अहिरवार, इनका ये कहना है कि इनके द्वारा इसके साथ मारपीट करके उसको चोट पहुंचाई गई है। अब जो भी उसमें इसको जांच में ले लिया गया है, जो भी तथ्य आएंगे उसके आधार पर आगे कार्रवाई की जाएगी। प्रारंभिक रूप से हमको ये जानकारी मिली थी कि गाड़ी स्लिप हुई है, उसके आधार पर उसको सिर की चोट लगी हुई है, जिसके पश्चात उसको नवदपुरम और दिन भोपाल में भर्ती कराया गया था और आज उसकी मृत्यु हो गई है। तो पीएम रिपोर्ट और जो भी तथ्य सामने आएंगे उसके आधार पर आगे कार्रवाई की जाएगी। माखन नगर नर्मदापुरम से सी न्यूज संवाददाता सुरेंद्र अग्रवाल की रिपोर्ट। मध्य प्रदेश बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी जानकारियों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।